वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज फिर एक बार मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ ग्रामर की क्लास के साथ। और इस क्लास में हम लोग समझेंगे इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ प्रीपोजिशंस और कॉमन एरर्स क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे और समझेंगे कि करेक्ट प्रीपोजिशन का कैसे और कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ये क्लास यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक होने जा रही है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे बीच में पहला क्वेश्चन हमारे बीच में है, आई विल नॉट लिसन हिम। आई विल नॉट लिसन हिम। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बिल्कुल फैक्ट वाइज आपको बता रहा हूँ और ये मान के चलिए कि अगर इस क्लास को आपने मन से देख लिया तो इंटरमीडिएट एग्जाम्स में आपके 2 से लेकर के 4 नंबर तक बिल्कुल आपके पक्के हैं। आई विल नॉट लिसन हिम, ये मान के चलिए वीवीआई क्वेश्चन है ये। अब अगर आपको कहीं पर वर्ब के रूप में लिसन मिले तो आपको लिसन के साथ क्या लगाना है? प्रीपोजिशन टू लगाना है। क्या लगाना है? प्रीपोजिशन टू लगाना है। तो क्या हो जाएगा? आई विल नॉट लिसन टू हिम। ओके, नाउ वी शुड टेक अनदर क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, कॉपी दिस वर्ड, कॉपी दिस, इसे कॉपी करो वर्ड बाय वर्ड। तो वर्ड बाय वर्ड नहीं होता, वर्ड बाय वर्ड नहीं होता, क्या होता है? आइए देखते हैं। यहाँ पर बाई की जगह पर हम फॉर लगाएंगे। वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर 2 नाउन है तो हम लोग वर्ड बाय वर्ड, या और भी नाउन्स अगर हैं तो हम बाई की जगह पर फॉर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम हर वेयर शी लिव्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नरेशंस के रूल देखे होंगे। तो इंक्वायर्ड फ्रॉम नहीं होता, इंक्वायर्ड फ्रॉम नहीं होता। क्या होता है? इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड ऑफ होता है। क्या होता है? इंक्वायर्ड ऑफ होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देख लेना है, समझ लेना है। इंक्वायर्ड कहीं पर भी अगर आपको मिले तो आपको ऑफ लगाना है, ना कि फ्रॉम लगाना है। फ्रॉम यहाँ पर रॉन्ग है और इंक्वायर्ड ऑफ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन हियर विद इंक। तो जब कभी इंक का इस्तेमाल हो रहा है तो इंक के पहले प्रीपोजिशन, इंक के पहले प्रीपोजिशन विद नहीं लगता बल्कि इन लगता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? साइन हियर इन इंक, साइन हियर इन इंक सही होगा और साइन हियर विद इंक आपका रॉन्ग होगा। ये बिल्कुल फैक्ट पर आधारित क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज शी कम इन ट्रेन आर बाय फुट। अब आप देख लीजिए, अब आप लोग समझ लीजिए कि ट्रेन क्या है। ट्रेन एक साधन है और साधन के लिए क्या लगता है? बाई, बी वाई, बाई, बाई मतलब द्वारा। और फुट पैर, पैर कोई साधन थोड़ी होता है। पैर पर आप आते हैं तो इसलिए यहाँ पे क्या लगना चाहिए? ऑन लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? ऑन। तो इन की जगह पर हम क्या लगाएंगे? बाई लगाएंगे और यहाँ पर बाई की जगह पर हम ऑन लगाएंगे। ऑन फुट, ऑन फुट आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि सी वेंट टू सिटी ऑन फुट, वो पैदल शहर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सेड दिस एट हिज फेस। तो कोई व्यक्ति चेहरे पर नहीं बोलता,
शी सेड दिस एट हिज फेस, यहाँ पर एड की जगह पर क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन टू यहाँ पर ज्यादा उचित है और ज्यादा सुटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज ओपन द बुक ऑन पेज 1। ओपन द बुक ऑन पेज 1, अब पेज 1 की बात हो रही, यानी यहाँ पर कहा गया किसी विशेष पेज की बात हुई, और जब किसी विशेष पेज की बात होती है तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन एट। हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन एट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज इन्वाइटेड फॉर लंच। इन्वाइटेड फॉर लंच नहीं होता, इन्वाइटेड के बाद हमेशा क्या यूज होता है, टू, प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल होता है इन्वाइटेड के बाद। सो इसको भी आप लोग गांठ बांध लीजिए और इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आई एम इल सिंस 3 months। ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि जब सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है, सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है तो वाक्य या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। अब चूंकि वाक्य में पास्ट शोइंग वर्ड कुछ नहीं है तो इसका मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, तो एम की जगह पर क्या यूज कर देंगे, हम हैज बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा, आई आपका बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसलिए क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई हैव बीन इल फॉर 3 months। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस पेपर इज इंफीरियर देन दैट। तो ये भी वेरी वेरी आई क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड परीक्षा को टच करेगा 101%, ये मान के चलिए। इनफेरियर, अगर कहीं पर भी एडजेक्टिव रूप में इनफेरियर, सीनियर, जूनियर, यानी ऐसा एडजेक्टिव जिसके अंत में IOR दिया हुआ है, तो उसके बाद हम टू का इस्तेमाल करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए और बिल्कुल ये तय कर लीजिए कि ये आपके एग्जाम में बिल्कुल फंसने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस रिसेंबल टू दैट। यहाँ पर दिस रिसेंबल ये प्रतीत होता है दैट, तो यहाँ पर आई थिंक मुझे लग रहा है कि टू का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर ऐसे ही ठीक है, दिस रिसेंबल दैट, दिस रिसेंबल्स दैट, ये बोलने में भी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय ब्रदर इज सुपीरियर। अब ये देख लीजिए, अभी मैं इन्फीरियर की बात कर रहा था, अब फिर एक बार आ गया IOR, इन सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, तो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन टू लगेगा। ही रोड मी, ही रोड मी, तो आइए देखते हैं, ही रोड मी, ही रोड मी या ही रोड टू मी। यहाँ पर मी के पहले हम टू लगा देंगे तो बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है, और जब आप किसी भी चीज को बार बार पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर प्रीपोजिशन फिर बिल्कुल क्लियर आता है। ही रोड मी या ही रोड टू मी, ही रोड टू मी, ही रोड टू मी, इट इज द करेक्ट वन, सो प्रीपोजिशन टू विल बी यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई शैल एक्सप्लेन देम दिस। आई शैल एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं बताऊंगा, देम उन्हें, मैं एक्सप्लेन करूंगा, किसको, उनको, किसको, उनको, तो एक्सप्लेन के बाद प्रीपोजिशन टू आना चाहिए। एक्सप्लेन के बाद एक्सप्लेन के बाद प्रीपोजिशन टू। यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, आई शैल एक्सप्लेन, आई शैल एक्सप्लेन दिस टू देम। आई शैल एक्सप्लेन, मैं
बताऊंगा, मैं व्याख्या करूंगा। दिस, इसे, किसको, टू देम, उनको। नेक्स्ट, सेंड, भेज दो, दिस लेटर, ये पत्र, ऑन माई एड्रेस। तो ऑन माई एड्रेस नहीं होता माई डियर स्टूडेंट्स, टू माई एड्रेस होता है। सो ऑप्शन, यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि ऑन नहीं, सेंड, जब किसी चीज को आप भेजते हो, कहीं के लिए लक्ष्य बना करके भेजते हो, तो वो होता है प्रीपोजिशन टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सजेस्ट मी दिस। ही सजेस्ट, उन्होंने सलाह दिया, दिस, इसकी, उन्होंने सलाह दिया, दिस, इसकी, और किसको, टू मी। तो यहां पर करेक्ट क्या हो जाएगा, ही सजेस्टेड, उन्होंने सलाह दिया, दिस, इसकी, और फिर टू लगा करके आप लिख देंगे मी। तो ही सजेस्टेड दिस टू मी, इट विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही गोज ऑन हिज वर्क। देखते हैं, ही गोज, वो जाता है, ही गोज, वो जाता है, कहाँ जाता है। जब कहीं पर व्यक्ति जाता है तो जाने के लिए प्रीपोजिशन क्या लगता है, ये आप सभी लोगों को मालूम है, प्रीपोजिशन टू लगेगा, गोज टू हिज वर्क। नेक्स्ट, ही रीच्ड टू नागपुर, ही, वो, रीच्ड, पहुंच गया है, टू नागपुर, ये एक्स्ट्रा है, आई थिंक यहाँ पे टू नहीं होना चाहिए, ऐसे ही उचित है, ही रीच्ड नागपुर। नेक्स्ट, ही टोल्ड मी टू गो, ही, उन्होंने, टोल्ड, कहा, टू मी, मुझको, टू गो, जाने के लिए। तो यहाँ पर भी हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टू का जो इस्तेमाल है वो एक्स्ट्रा किया गया है, इसका कोई यूज नहीं है। ही टोल्ड मी टू गो, उन्होंने मुझसे जाने को बोला। तो कहीं ना कहीं ये टू यहाँ पर अतिरिक्त है, यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, टोल्ड के बाद टू का इस्तेमाल नहीं होता है। द टर्म बिगिंस फ्रॉम जुलाई 1st। द टर्म बिगिंस, यानी ये सेशन की बात हो रही है। द टर्म बिगिंस फ्रॉम जुलाई 1st, और जब कोई फिक्स डेट होती है तो फिक्स डेट के पहले ऑन आता है। कोई दिन होता है, डे, तो उसके पहले भी ऑन आता है, आपने सुना होगा, ऑन मंडे, ऑन संडे। उसी तरह ऑन 1st ऑफ जुलाई, ऑन 2nd ऑफ जुलाई, ऑन 23rd ऑफ जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर मैनी एडवांटेजेस फ्रॉम दिस। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देयर आर मैनी एडवांटेजेस फ्रॉम दिस। तो इसको देख लेते हैं, इसमें क्या होना चाहिए। ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग है, पूरी तरह से ये सेंटेंस रॉन्ग है। इसको देखते हैं क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट बन रहा है सेंटेंस, द एडवांटेजेस, द एडवांटेजेस करेक्ट बन रहा है इसका कि द एडवांटेजेस ऑफ दिस आर मैनी। तो करेक्ट सेंटेंस इसका बनेगा द एडवांटेजेस ऑफ दिस, यानी इसके लाभ आर हैं, मैनी मीन्स कई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वी वेस्ट मच टाइम, हम बर्बाद करते हैं काफी समय, हम काफी समय बर्बाद करते हैं। कहाँ बर्बाद करते हैं, इन ट्रिफल्स नहीं, ट्रिफल्स बेकार मतलब अनावश्यक चीजों में, तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन ऑन, प्रीपोजिशन ऑन यूज करते हैं। ही सैट
वो बैठा हुआ है ऑन ट्री, पेड़ के ऊपर। क्या बिल्कुल पेड़ की चोटी में सबसे ऊपर चढ़ करके बैठा है? नहीं, पेड़ के नीचे या पेड़ के आसपास वो बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हम पेड़ की छाया के लिए हम यूज करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। या पेड़ में अगर वो बैठा होगा तो शाखाओं के बीच में कहीं बैठा होगा, बिल्कुल ऊपर जाकर के नहीं बैठेगा। दिस इज कंफर्टेबल हाउस टू लिव। ये सेंटेंस देखते हैं तो क्या हो जाएगा? दिस इज अ कंफर्टेबल हाउस। दिस इज अ कंफर्टेबल हाउस टू लिव, रहने के लिए। या इसमें जो उचित होगा अंत में हम इन भी लगा सकते हैं। तो दिस इज अ कंफर्टेबल हाउस टू लिव इन, मतलब घर के अंदर हम रहेंगे ना, तो इसलिए लिव इन, रहने के लिए ये मकान कंफर्टेबल है। दिस इज द रोड टू गो, ये सड़क है। दिस इज द रोड, ये सड़क है, काहे के लिए? टू गो, जाने के लिए। अब यहाँ पर ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। गो बाई, दिस इज द रोड टू गो बाई, ये जाने का मार्ग है। ही मैरिड विद एन इंडियन लेडी, ही उन्होंने मैरिड शादी किया, विद एन इंडियन लेडी। विद का यूज तो आप जानते हैं इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है। विद का यूज काहे के लिए होता है? विद का यूज होता है इंस्ट्रूमेंट के लिए, लेकिन जब एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है तो मैरिड के साथ विद का प्रयोग नहीं होता। ही मैरिड एन इंडियन लेडी। नेक्स्ट, he accompanied with his friend, he accompanied, उन्होंने साथ किया, किसका साथ किया? with his friend। यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं with का यूज किस चीज के लिए होता है? इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है। तो यहाँ पर with का यूज तो अनावश्यक है। तो he accompanied his friend, उन्होंने अपने मित्र का साथ पकड़ा या अपने मित्र का साथ उन्होंने किया। he went, वो गया, for doing some business। he went, वो गया, for doing some business। तो इसको देख लेते हैं, तो इसका क्या हो सकता है? he went away, he went away, वो बाहर गया, काहे के लिए? he went away, और ये doing यहाँ पर अनावश्यक है। हम ये कर सकते हैं बिजनेस को पहले ऑन लगा दें। he went away on business, ये करेक्ट सेंटेंस है। he went away on business। नेक्स्ट क्वेश्चन, he went for riding, इसको मैंने अपने लाइव क्लास में मैंने बताया था बच्चों को। he went for riding, went के बाद for जब आता है ना, went for, ये यहाँ पर जिरंड यूज नहीं होगा, हम यहाँ पर ए राइड यूज कर सकते हैं। जैसे हम बोल देते हैं फॉर ए वॉक, तो उसी तरह फॉर अ राइड। आई पिटीड ऑन हिम, मुझे उस पर दया आई, तो आई पिटीड हिम। तो यहाँ पर ऑन का एक्स्ट्रा यूज हुआ है, ऑन नहीं होना चाहिए। आई पिटीड हिम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप एक बार में समझ में आए, आप दोबारा वीडियो को आप देख लीजिएगा। निश्चित तौर पे यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन टकराने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।